ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित सचिन मिश्रा। आप सभी को अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। माता जी से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। दोस्तों, आज मैं लाया हूं अनसुनी कथाएं, कुछ ऐसी कथाएं जो कि बहुत कम सुनने को मिलती है, बहुत कम जानने को मिलती है। कथा है जब माता सीता चंडी का रूप धारण किया था और क्यों किया था, ऐसी आपको बताएंगे कहानी कथा में। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें तथा शेयर करें। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। एक समय की बात है, भगवान राम अपने राजसभा में बैठे हुए थे। तभी विभीषण जी दौड़ते हुए, भागते हुए, बड़ी भागते हुए घबराहट में राजसभा में पहुँचे और कहने लगे, हे प्रभु, हे श्री राम, हमारी रक्षा करो, हम सब की रक्षा करो, हमारे लंका की रक्षा करो। कुंभकर्ण का बेटा मूलकासुर हमारे लंका पर धावा बोल दिया है और कहर ढा रहा है। उसका कहना है, आफत ढा रहा है, लंका बचेगी न मेरा राजपाट बचेगा। भगवान श्री राम के ढांसा बांधाने के धीरज दिलाया और शांति कराया। बोला कि अब बताओ बात क्या है, पूरी कहानी बताओ। तो कुंभकर्ण ने बताया कि विभीषण ने बताया कि कुंभकर्ण का एक बेटा है जिसका नाम मूलकासुर है। वो मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था, इसलिए उसका नाम मूलकासुर रखा गया। कुंभकर्ण उसे अशुभ समझकर जंगल में फेंकवा दिया था। उसको मधुमक्खियों ने लालन पालन करके, उसका पोषण करके उसका पाल पोषण किया। मूलकासुर बड़ा हुआ, उसने बहुत कठोर तपस्या किया। ब्रह्मा जी के कठोर तपस्या करके उसने वरदान प्राप्त कर लिया है। उसके वरदान के अनुसार उसे कोई मार नहीं सकता। अपने उस वरदान की घमंड में उसने वो हो चुका है और उत्पात मचा रखा है। जब जंगल में उसे पता चला कि उसके खानदान में कोई नहीं रहा, उसके पिता मारे गए, उसके ताऊ मारे गए, उसके भाई बंधु मारे गए, तो वो गुस्से और सबको मारने के बाद राजपाट हमें सौंप दिया गया। इस बात से क्रोधित होकर वो लंका नगर पर चढ़ाई कर रखा है। हमने कई दिनों तक उससे युद्ध किया, लेकिन उसको हम हरा नहीं पाए। मजबूरन हमें वहाँ से भागना पड़ा। गुफाओं के बीच स्वयं के रास्ते किसी तरह से जान बचाकर बीवी बच्चों को लेके हम अयोध्या नगरी पहुँचे हैं। हम आपके शरण में, हमारी रक्षा कीजिए। तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि आप तैयारी करो। तो लक्ष्मण जी, हनुमान जी महाराज, शत्रुघ्न जी, भरत जी, सभी लोग सेना लेकर तैयार हुए और मूलकासुर से युद्ध किया। पुष्प विमान पर लंका पहुँचे, मूलकासुर से युद्ध भी किया, लेकिन युद्ध में सभी लोग की पराजय हुई, मूर्छित हो गए। तत्पश्चात भगवान श्री राम खुद सेना लेकर अकेले ही वहाँ पहुँचे। हनुमान संजीवनी भालुओं को मनुष्य सेनाओं को लाने जा रहे थे। कुछ समय होते ही युद्ध नतीजा उनके पक्ष में जाता नहीं दिख रहा था।
भगवान चिंता में थे। विभीषण ने बताया कि रोजाना मुल्कासुर तंत्र साधना करके गुप्त गुफा में जाता है। उसी समय ब्रह्मा जी वहाँ आए, भगवान से कहने लगे, रघुनंदन, इसे तो मैंने स्त्री के हाथों मारने का वरदान दिया है, आपका प्रयास बेकार जाएगा। श्री राम इस बात को श्री राम को लगा संदिग्ध एक बात, उसे भी जान लेना फायदेमंद हो सकता है। जब उसके भाई बंधु लंका युद्ध में मारे जा चुके तो एक दिन उसने मुनियों के बीच दुखी होकर कहा, चंडी सीता के कारण मेरा समूचा कुल नष्ट हुआ। इस पर एक मुनि ने नाराज होकर उसे श्राप दिया, दुष्ट, तूने जिसे चंडी कहा वही सीता तेरी जान लेगी। मुनि की इतना कहना था कि उन्हें खा गया। यह देखकर बाकी मुनि उस डर से चुपचाप खिसक गए। तो हे राम, अब और कोई उपाय नहीं बचा है, अब तो केवल सीता जी ही इस मुल्कासुर का वध कर सकती हैं। ब्रह्मा जी ऐसा कहकर चले गए। भगवान ने श्री राम ने हनुमान जी और गरुड़ को तुरंत पुष्पक विमान से सीता जी को लाने भेजा। सीता देवी देवताओं के मंत्र मनाती हुई तुलसी श्री प्रतिमा पीपल आदि की फेरे लगाती, ब्रह्मा जी से पाठ रुद्री जाप कराती, दुर्गा जी के पूजा करती और विजय श्री राम से लौटे। तभी गरुड़ हनुमान जी उनके पास पहुँचे। राम जी का संदेश सुनाया। पति का संदेश सुनकर सीता तुरंत चल दी। भगवान श्री राम ने उन्हें मुल्कासुर के बारे में सारा कुछ बताया। फिर भगवती सीता को गुस्सा आ गया। उसने उनके शरीर में एक दूसरी तमसी शक्ति निकल पड़ी। उसका स्वर बड़ा ही भयानक था। वह छाया सीता चंडी के वेश में लंका की ओर बढ़ चली। इधर श्री राम ने वानर सेना को इशारा किया कि मुल्कासुर के तांत्रिक गुफाएं पर क्रियाएं कर रहा है, उसकी उस गुप्त गुफा में जाकर तहस नहस करे। वानर गुफा के भीतर पहुंचकर उत्पात मचाने लगे। मुल्कासुर दांत की किटाता हुआ जब झोर छाड़ वानर सेना के पीछे दौड़ा, हड़बड़ी में उसका मुकुट सिर पर गिर पड़ा। फिर भी वह भागता हुआ युद्ध के मैदान में आ गया। युद्ध के मैदान में छाया सीता को देखकर मुल्कासुर गरजा, तू कौन है? अभी भाग जा, मैं औरतों पर मर्दानगी नहीं दिखाता। छाया सीता ने भी भीषण आवाज करते हुए कहा, मैं तुम्हारी मौत चंडी हूँ। तूने मेरा पक्ष लेने वाले मुनियों और ब्राह्मणों का खा डाला, अब मैं तुम्हें मारकर उसका बदला लूंगी। इतना कहकर छाया सीता मुल्कासुर पर 5 बाण चलाए। मुल्कासुर ने भी जवाब में बाण चलाए। कुछ देर तक घोर युद्ध हुआ, पर अंत में चंडिका अस्त्र चलाकर छाया सीता मुल्कासुर का सिर धड़ से अलग कर दिया। वह लंका के दरवाजे पर जा गिरा। राक्षस में हाहाकार करते हुए इधर उधर भाग खड़े हुए। छाया सीता लौट कर सीता के शरीर में प्रवेश की गई। मुल्कासुर की दुखी लंका जनता ने सीता माता का जयकार की और विभीषण को उन्हें धन्यवाद किया। कुछ दिनों तक लंका में रहकर श्री राम सीता सहित पूर्ण विमान अयोध्या लौट आए। दोस्तों, इस कहानी से सिर्फ ये हमें ज्ञान मिलता है कि किसी भी औरत को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। उसकी जो हक है उसको प्रदान करना चाहिए। उसकी मान मर्यादा का मर्दन नहीं करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। आज फिर कल एक नई वीडियो के साथ आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए जय राम जी की, हर हर महादेव, जय माता दी।